लिए कहानी में हमें बहुत पीछे चलना होगा। एक बकरी और बकरा आपस में बातें कर रहे थे। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आज तक मैंने तुम्हारे अलावा किसी दूसरी बकरी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। मैंने भी आज तक आपके अलावा किसी दूसरे बकरे की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। मुझे आपके अलावा कोई दूसरा बकरा अच्छा नहीं लगता। तो हम लोग कहीं दूर चलकर शादी कर लेते हैं और वहीं अपनी जिंदगी बिताएंगे, वरना ये इंसान कभी न कभी हमें काट डालेंगे और अपना भोजन बना लेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा। इन इंसानों के लिए हम बकरा बकरी तो सिर्फ एक भोजन है और कुछ नहीं। ये भूल जाते हैं कि हमारी भी कोई जिंदगी होती है। हमारी जिंदगी में भी प्रेम हो सकता है। वो बकरा और बकरी बहुत दूर किसी घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने शादी की और वहीं पर अपनी सुहाग रात मनाई। रात में वो दोनों बकरा बकरी जब सो रहे थे, तब उन्हें कुछ जंगली लोग उठा कर ले गए। अब कहानी एक बार फिर से वर्तमान में आ गई और उस बाबा ने कहा। उसके बाद वो जंगली लोग उन दोनों बकरा बकरी को उठा ले गए और अपना भोजन बना लिया। उन दोनों की जान चली गई। इसलिए इस जन्म में मोहिनी तुम वही बकरी हो और गोपाल तुम वही बकरा हो। इसी वजह से तुम्हारे गर्भ में इंसान का बच्चा नहीं बल्कि बकरी का बच्चा निकला। बाबा, ये तो ऊपर वाले की बहुत अच्छी कृपा हुई कि हम दोनों एक बार फिर से मिल गए। लेकिन इस जन्म में तो हम इंसान हैं ना। अब हम अपने इस बच्चे को मार तो सकते नहीं, पर क्या इसे इंसान का रूप नहीं दिया जा सकता? इसके लिए आप लोगों को एक उपाय करना होगा। आप लोगों को 101 बकरा और बकरियों को पालना होगा, उनकी पूजा करनी होगी, उन दोनों को पति पत्नी के जैसा रखना होगा। उसके बाद ना ही उन्हें कभी बेचना, ना ही उनकी बलि चढ़ाने देना और ना ही उनका इस्तेमाल खाने के लिए करना। तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है बाबा, हम 101 बकरियों को बिल्कुल इंसानों की तरह पालेंगे। उसी दिन गोपाल बहुत सारे बकरे बकरियों को ले आया। बाबा ने उनकी पूजा की और प्रसाद पूरे गांव में बांट दिया। तभी अचानक मोहिनी का बच्चा वो अचानक इंसान का बच्चा बन गया। अब वो सब खुशी खुशी रहने लगे।